Tuberculosis is an infectious disease which is caused by bacteria Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis mainly affects lungs, but if it's untreated or not detected in early stage, it can spread to other parts of body as well. According to WHO's 2017 World Health Record, out of 10 million people worldwide, 2.7 million people were from India. The reason for such large number of people from this country was ignorance and lack of awareness. पता नहीं यार मुझे क्या पता मैं काय दिखा टीवी आज हो या नहीं ना कुछ ये बता क्या पता लगा. The main symptoms of this disease are prolonged coughing, chest pain, fever, weight loss, etc. और बाकी हल्का सा दर्द जी जब खांसता हूँ ना, हाँ जी, तो जी यहाँ हल्का सा दर्द होता है. सर्दी के दिन थे, हाँ जी, तो जुकाम वगैरह हो गया. उसकी दवाई लेने गया था तो खांसी हट ही नहीं रही थी, बार बार बलगम ज़्यादा आ रहा थी. उसकी दवाई जुकाम वगैरह की लेता रहा, लेकिन वो हटा नहीं. वही शाम के टाइम फील्ड में गेम परेड होती थी. गेम खेल रहे तो एकदम ब्लड आने लगा खांसी में. लगातार खांसी होना, अमूमन 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी को टीबी का स्ट्रांगली हम सस्पेक्ट करते हैं, या लंबा बुखार रहना 2 हफ्ते से ज़्यादा. यदि आदमी का कमज़ोरी आ रही है, वज़न कम हो रहा है, पसीने पड़ रहे हैं, वो कमज़ोरी आना भी जो है एक लक्षण है इस बीमारी का. और कई बार अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर फेफड़ों में, तो बलगम में खांसी के साथ खून भी आ जाता है. कई बार इस तरह के भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है. The presence of Mycobacterium tuberculosis is detected by taking sputum samples, which are then analyzed under special detection machines such as CBNet. अब एक नया टेस्ट आ गया है जिसको हम कहते हैं CBNet, यानी कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट. जैसे कीटाणु की DNA निकाल के बता देता है कि ये टीबी का कीटाणु था कि नहीं था, और अगर था तो क्या ये साधारण टीबी था या बिगड़ी हुई टीबी थी. हमारी CBNet मशीन है. इसमें हम ऐसे करते हैं कि स्पूटम का सैंपल लेते हैं. एक ऐसी फैल्कन ट्यूब होती है जिसमें सैंपल लेते हैं, बफर डालते हैं उसमें और उसको शेक करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं. फिर उसका सैंपल हम इस कार्ट्रिज में डालते हैं, ये जो है कार्ट्रिज. फिर उसके बाद इसको स्कैन करते हैं एज इट इज़ इसके साथ, और फिर इसको प्रोसेस करते हैं. ये मशीन का ढक्कन अपने आप ओपन हो जाता है. इस कार्ट्रिज को ऐसे रख देते हैं और बंद कर देते हैं. और उससे पहले क्या है कि ये बंद हो जाता है, उससे पहले हमें यहाँ पे उसका आता है, उसमें नंबर उसका GPX नंबर वगैरह डालना होता है. उसके बाद ये अपने आप ओपन होता है और हम डाल देते हैं इसमें, और 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास स्पूटम की. इसमें प्लफ जो होता है प्लूरल या FNC का कोई मटेरियल हो तो उसको भी हम प्रोसेस कर सकते हैं. ये टीबी का एक टेस्ट है. TB medicines are provided under 3 schemes in India. जब हमारे पास पेशेंट डायग्नोज हो के आ जाता है तो हम उसको मेडिसिन देते हैं 3 तरह से. एक देते हैं डॉट्स प्रणाली के अंडर, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है हमारा, वो है जैसे आशा वर्कर होगी या किसी इंस्टीट्यूट में आके डायरेक्ट वो हमारे सामने आके पेशेंट दवाई खा रहा है. दूसरा है कि इंस्टीट्यूशनल, कि किसी डिस्पेंसरी हो गई या सब सेंटर हो गया या कोई सिविल हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे आके पेशेंट दवाई खाता है. तीसरा आजकल चला हुआ 99 डॉट्स, उसमें हम पेशेंट को दवाई दे देते हैं. उसके हाथ में मंथ की दवाई देंगे हम, उसमें ऐसे ब्लिस्टर आते हैं और ऐसे हम उसमें डाल के दे देते हैं पेशेंट को. वेट के हिसाब से जब पेशेंट अपनी टैबलेट निकालता है तो उसके पीछे उसका एक टोल फ्री नंबर आ जाता है, जैसे कि ये आया हुआ है. इसमें वो कॉल करेगा, उससे हम ये मान लेंगे कि उसने दवाई खा ली है. ये टोल फ्री नंबर है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें कॉल तब तक करनी होती है जब तक आगे से रिप्लाई नहीं आ जाता है. वो आगे से रिप्लाई ये आता है कि थैंक यू, और उसको हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट ने दवाई खा ली है. The dosage of its medicines are quite heavy, but one has to complete the full course as recommended by doctor in order to completely eradicate the bacteria. शरीर ढीला हो जाएगा एकदम, कुछ भी करने को मन नहीं करेगा. अच्छा. और दिल करता है थोड़ी देर, जैसे घंटा 1.5 घंटा दवाई खाने के बाद लेट जाता है. हम उनको बताते हैं कि ये हैवी डोज होती है, इससे चक्कर भी आते हैं. कई बोलते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं
और हमें ये सूट नहीं करी तो हम उन्हें बताते हैं कि आप पत्ते मतलब फ्रूट वगैरह लो, जूस पियो, और आप ये डोज नहीं लेंगे तो आपका टीबी जो बिगड़ सकता है, तो आगे जाके आपको हैवी डोज लेनी पड़ेगी, तब को दिक्कत होती है, तो बोलते हैं कि नहीं हम खाएंगे। अच्छा। Tuberculosis eradication program is a totally government funded program. The medicines that cost around 15 to 16,000 per person are provided for free to each and every patient. Moreover, government also provides some monetary benefit in order to ensure the proper nutrition of a patient. आपने अपना खाता नंबर दिया था हॉस्पिटल में? हाँ जी दिया था। तो आपको महीने के पैसे उसमें जो सरकार की तरफ से हैं वो आते हैं? हाँ आते हैं जी, वो बैंक में जिन्होंने हमने दे रखे उसमें आ रहे हैं। तो आपको कितना आ जाता है महीने का? महीने के 500 रुपये। अच्छा, जो सरकार आपको देती है। हाँ जी। The Rotary Club Palampur have come a step forward and have extended their hands to provide help to the widows who have lost their husbands to tuberculosis. तो आपको रोटरी क्लब आपको कैसे सहायता प्रदान कर रहा है? अच्छी प्रदान कर रहे हैं सहायता। और कैसे, किस तरीके से वो आपके खर्चा पानी में सहायता कर रहा है? खर्चा पानी में मतलब दे रहे हैं वो 3 महीने का राशन। 3 महीने का राशन देते हैं आपको? हाँ जी। Since it is a communicable disease, the hygiene of our surroundings plays an important role. People who are HIV positive and who smokes tobacco have higher chances of getting affected with tuberculosis bacteria. कीटाणु बीमारी का रूप तभी धारण करेगा अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत कम होगी, और टोबैको एक ऐसी फैक्टर है जिसकी वजह से बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। टोबैको यूज़र्स में लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी कन्वर्ट होने का खतरा 2 से 3 गुना रहता है। तंबाकू और पोल्यूशन जो हैं अपने आप में बहुत बड़े खतरा है स्वास्थ्य के लिए, और सांस से फैलने वाली बीमारी है तो फेफड़ों को कमज़ोर करेंगे, तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो हम टीबी के मरीजों को ज़रूर ये जानकारी देते हैं कि तंबाकू छोड़ो और अपने स्वास्थ्य चुनो। The main challenge in complete eradication of this disease is social stigma, due to which people don't come forward and often ignore their symptoms. Some people even isolate themselves, which ultimately leads to depression and further deterioration of their health conditions. बच्चों को भी अलग रखा हूँ, अभी क्वार्टर लेके रखा हूँ बच्चों को। ज़्यादा दिन मैं अकेले बिताता हूँ, मैं खुद ये करता हूँ उनको कि मेरे इतना दीदी को भी नहीं आने देता हूँ ना, मेरे रूम में भी ज़्यादा इतना नहीं आना, आवाज़ा रूम है। Family members of a patient should take necessary precautions like covering their mouth, proper washing the utensils, etc. But that doesn't include completely isolating the patient. गिलास में भी ये हर एक बच्चे जिन्हें कहते हैं मेरे पापा की झूठी गिलास में पानी नहीं पिएंगे, छुआछूत भी नहीं करते बेचारे। बाकी मैं अपने मन से ही मैं अपनी गिलास ये अलग रखता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार के कोई मेरे से छुआछूत कोई नहीं करते मेरे से कि भाई इनकी ये चीज़ है हमें ये अलग रहें या इनको अलग कुछ करें, नहीं, वो कोई संभावना नहीं है। The targets of completely eradicating this disease has already been set worldwide. 2030 का लक्ष्य रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी को ख़त्म करने का, पर भारत ने 2025 का लक्ष्य रखा है और हिमाचल ने उससे भी आगे 2021 का रखा है। तो काफ़ी एम्बिशियस एक गोल्स हैं कि इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए। On World Tuberculosis Day, that is 24th March, the Department of Health and Family Welfare of District Kangra organized a district level program in Palampur, Himachal Pradesh, so that the message can be heard loud and clear that tuberculosis is curable. For your sake, for your family's sake, come forward and get treated for this disease. Let's share this video as much as possible so that the message reaches to a larger audience that tuberculosis is completely curable. Meanwhile, don't forget to like this video and subscribe to our channel. Until next time.